हम लोग कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं, ठीक है, जिसमें समय आपको 2 घंटा मिलने वाला है और ये अर्धवार्षिक 2025 का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए इसमें हम लोग इसको देखेंगे और इसका आंसर की भी इसी में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें करना क्या है, आपको इसमें छात्रों का अपना नाम भर लेना है, फिर इसमें वर्ग क्रमांक भर लेना है, विद्यालय का नाम भर लेना है, फिर यहाँ अपने प्रखंड का नाम भरना है, फिर अपने जिला का नाम लिखना है। और आगे इसमें हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, दिया हुआ है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न पत्र हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और ये 5 क्वेश्चन है 1-1 नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 1 के क में दिया हुआ है कि हैदर अली और टीपू सुल्तान डैश डैश के शासक थे, तो इसका सही उत्तर मैसूर हो जाएगा। इसमें क्या भरना है, मैसूर भर देना है। चलिए फिर ख नंबर क्वेश्चन में है पहले गवर्नर जनरल डैश डैश बने, तो इसमें हो जाएगा वारेन हेस्टिंग भर देना है, ठीक है। क्या भर देना है, वारेन हेस्टिंग भर देना है। चलिए फिर आगे इसमें हम लोग देखेंगे, ग नंबर में है सुनहरा रेशा के रूप में डैश डैश को जाना जाता है, तो इसमें पटसन को भर देना है, पटसन हो जाएगा। घ में है अंगूरों की खेती करना डैश डैश कहलाता है, तो ये हो जाएगा विटीकल्चर। क्या हो जाएगा, विटीकल्चर। चलिए फिर अंग नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राज्यसभा के सभापति डैश डैश होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। इसमें क्या भरना है, उपराष्ट्रपति भरना है। आपका 5 अंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें आगे दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन में, यदि दिए गए कथनों में से सही तथा गलत के निशान चिन्ह लगाए। दिए गए जो कथन है इसके लिए सही का निशान ये लगाना है और गलत के लिए निशान ये लगाना है, ठीक है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में। 1 नंबर क्वेश्चन में मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया, तो ये गलत होगा। क्या होगा, गलत। यहाँ आप देख रहे हैं इसमें गलत का निशान लगा देना है। फिर ख नंबर में है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा, ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें सही का निशान लगाना है। ग नंबर में दिया हुआ है मृदा की आर्द्रता को रोकने के लिए मल्च बनाते हैं, ये भी क्या होगा, सही हो जाएगा। सही का निशान लगाना है खंड में, ठीक है। फिर घ नंबर में है गंगा का मैदान अधिक आबादी वाला प्रदेश है, तो ये भी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें भी सही का निशान लगा देना है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों की संख्या 10 है, ये गलत हो जाएगा। इसमें गलत लगा देना है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मिलान करने के लिए। देखिए अ से क्वेश्चन नंबर 3 में अ से ब को मिलान करना है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ जो क में दिया हुआ है झूम खेती, इसको मिलान करना है 3रा नंबर से घुमंतु खेती से, ठीक है। और रानी चेन्नम्मा जो है ख में दिया हुआ है, इसका मिलान करना है किससे, लास्ट वाला 5वां नंबर से। फिर ग में जो है, ग में चट्टान बांध, इसका मिलान करना है मृदा अपरदन को रोकने से। घ में है कॉफ़ी उत्पादन, इसका मिलान करना है ब्राज़ील से, ठीक है। और अंग में जो है अधीनस्थ अदालत, इसका मिलान करना है जिला न्यायालय से। चलिए फिर आगे हम लोग देखेंगे, इसमें आगे दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंग्रेजी शासन में कलेक्टर का क्या काम होता था, तो इसका उत्तर लिखेंगे अंग्रेजी शासन में कलेक्टर का मुख्य काम जिले से राजस्व और कर वसूल करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना और योजनाओं को लागू कराना होता था, ठीक है। चलिए फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि महाभियोग किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे महाभियोग एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग संसद द्वारा राष्ट्रपति या न्यायालयों के उच्च पदस्थ अधिकारियों पर संविधान के उल्लंघन के आरोप की जांच करने तथा पद से हटाने के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर तीसरा नंबर का आंसर हम लोग लिखेंगे संसाधन संरक्षण क्या है, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे संसाधन संरक्षण का अर्थ है मूल्यवान प्रकृति संसाधनों जैसे खनिज, जल, जंगल और वन्य जीव का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करना। क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। इसको लिख लेना है। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कृषि कार्य क्या है, तो इसका उत्तर लिखेंगे भूमि और संसाधनों का उपयोग करके फसलें उगाने और पशुपालन करने की प्रक्रिया कृषि कार्य कहलाता है, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे सरकार के तीनों अंगों के नाम लिखिए, तो लिखेंगे सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे।
आगे वाला क्वेश्चन में 5वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, लगभग 50 शब्दों में उत्तर देना है। नए कानून कैसे बनते हैं अथवा मृदा क्या है। तो इसमें क का उत्तर हम लोग देखेंगे। कोई भी कानून बनाने के लिए सबसे पहले विधायी प्रस्ताव तैयार की जाती है, जिसे विधेयक कहते हैं। फिर इस विधेयक को संसद को के किसी एक सदन में पेश किया जाता है, जहां इस पर विस्तृत चर्चा होती है। दोनों सदनों, ठीक है, में दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलते ही वह विधेयक कानून बन जाती है। ठीक है। ख में दिया हुआ है कि किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे अथवा प्लासी की लड़ाई के क्या कारण थे। इन दोनों क्वेश्चन में से एक ही का उत्तर लिखना है। तो इसमें हम लोग प्लासी के लड़ाई का कारण को लिखेंगे। इसका उत्तर लिखेंगे, प्लासी के युद्ध के मुख्य कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच टकराव थे। ठीक है, जिनमें कंपनी के व्यापारिक विशेष अधिकारों का दुरुपयोग, नवाब के अनुमति के बिना कोलकाता की किलेबंदी, नवाब के शत्रुओं को शरण देना इत्यादि था। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि अस्थाई बंदोबस्त क्या था। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, इसी का 6 का जो क नंबर है, इसी का उत्तर अस्थाई बंदोबस्त ब्रिटिश काल में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई एक भू राजस्व प्रणाली थी, जिसमें जमींदारों को भूमि का अस्थाई मालिक माना गया और उनसे लगान वसूला जाता था, जिससे कभी बदला नहीं जा सकता था। ठीक है, फिर आगे इसमें हम लोग देखेंगे, जमींदार किसानों से लगान वसूल कर ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे और इसमें कुछ हिस्सा जमींदार अपने पास रखते थे। यह व्यवस्था मूल्य रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस जैसे क्षेत्रों में लागू की गई थी। ठीक है, का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए।